इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मास्टर की बनाकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य और चोरी के वाहनों को बेचने वाले एक अन्य आरोपी को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस ने कुल 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। दरअसल शहर में लॉकडाउन के बाद से चोरी की वारदातें आए दिन देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने वाहन चोरी कर ग्रामीण इलाकों में सस्ते दाम पर बेचने वाले 3 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है, जिनसे पूछताछ में कुल 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपी मास्टर की मदद से वाहन चोरी की वारदातों का अंजाम देते थे। चोरी के बाद आरोपी 1 या 2 दिन के लिए वाहनों को किसी पार्किंग में छुपा देते थे और मौका मिलते ही ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों पर बेच देते थे। ये जो कि लगातार क्राइम ब्रांच इस पर काम कर रही है और जो नकबजनी की वारदातें हैं, वाहन चोरी की जैसी की वारदातें लगातार दिन में डेली 5 से 6 वारदातें डेली होती हैं। तो लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। जो ऐसे हमें ऐसे गैंग की तलाश थी जो प्रेजेंट में जो चोरी कर रहा हो, जिसमें वर्तमान के वाहन मिले। तो लगातार काम करने की दिशा में कई आधा दर्जन लोगों को भी पूछताछ की गई थी। लगभग हम पिछले 1 महीने से तकरीबन 50 से ज़्यादा जो कि वाहन चोरी में सस्पेक्टेड व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुके हैं। तो उसी में ये सफलता मिली है, जिसमें कि 2 संदीप और पारस। ये संदीप जो कि थाना बागगंगा का क्षेत्र का रहने वाला और पारस हरसूद का रहने वाला है, खंडवा का। ये दोनों बेसिकली वाहन चोरी किया करते थे, जिसमें से कि 4 वाहन तुकोगंज के, 3 भंवरकुआ के, 1 बाणगंगा का, 1 एरोड्रम का और इसके अलावा राऊ में एक चोरी हुई थी, जिसमें कि एक 4 व्हीलर गई थी और चाबी भी गई थी और मोबाइल भी गया था और कुछ सामान गया था। तो वो भी उनके द्वारा घटना कबूल की गई है। इनके द्वारा मास्टर की का इस्तेमाल किया जाता था और जितने भी जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर, जैसे मॉल के पास है या फिर बहुत ज़्यादा सघन एरिया है, वहाँ से मास्टर की को यूज़ करके और उसको फिर चोरी कर लिया जाता था। अभी तक टोटल 11 वाहन इनसे मिल चुके हैं, जिसमें 10 प्रकरणों में FIR है, जो पिछले 2 महीनों में FIR हुई हैं। तो सब ताज़ी घटनाएं हैं। 10 FIR इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें ये तुकोगंज के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये चोरी के वाहन जो खरीदता था वो रहने वाला है मनावर का। तो मनावर का जब उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके द्वारा इन वाहनों को ये जो 2 चोर थे, इसको 5-5 हज़ार रुपये में बेचते थे और वो उनको आगे बढ़ा के 8-8 हज़ार में, 9-9 हज़ार में वो धार में जो मनावर है वहाँ पर उनकी खपत कराता था। चूँकि अभी उनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे और पूछताछ चल रही है। 11 वाहन ऑलरेडी जब्त हो चुके हैं। 10 वाहन वर्तमान घटनाओं के हैं, जो पिछले 2 महीनों में वारदातें हुई हैं चोरी की, जिसमें 4 तुकोगंज की हैं, 3 भंवरकुआ की FIR, 1 बाणगंगा की FIR, 1 एरोड्रम की FIR, 1 राव की FIR है, राव की। तो इस तरह से 11 घटनाओं का इसमें खुलासा हुआ है, 11 FIR का इसमें डिस्पोजल हुआ है। इसके अलावा और पूछताछ की जा रही है और इनसे और भी वाहन मिलेंगे, क्योंकि रिलीवेंट गैंग है जो वर्तमान में लगातार ये चोरियाँ कर रहा है। इसमें ये भी अंदेशा है ना, ये केवल 2 ना होके इनके साथ कोई और भी लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में पुराने चोर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 5 से 6 वारदातें डेली वाहन चोरी की प्रतिदिन होती है। तो इसमें हम ये भी तलाश रहे हैं संभावना है कहीं पूरा ये बड़ा गैंग तो नहीं है जिसमें कि अलग अलग एरिया बांट कर ये वारदात करता हो। इसके अलावा भी चूँकि और भी लगातार हम संदिग्ध लोगों पर काम कर रहे हैं, इस वाहन चोरी के अलावा भी और भी हम वाहन चोरों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण क्या है चोरी करने का? ये बेसिकली सभी लोग आर्थिक रूप से काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं और ये चूँकि लॉकडाउन की वजह से, जैसा इन्होंने बताया गया था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन चूँकि इनका लॉकडाउन से पहले भी इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, इन पर 3 अपराध दो लोगों में पंजीबद्ध थे। आदतन और अभ्यस्त अपराधी हैं ये। तो निश्चित रूप से इसमें चूँकि इनके द्वारा एक क्लू लिया जा रहा है, ये कारण लिया जा रहा है कि आर्थिक उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। इसमें कोई इसलिए दम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी इनके 3 अपराध पंजीबद्ध है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। इससे मुझे पूर्ण संभावना है कि इससे और भी वाहन मिले। ये वाहन चुरा कर कहाँ रखते थे? ये बेसिकली क्या करते थे, जैसे पार्किंग है, पार्किंग में धीरे से रख दिया। कहीं ऐसे जो जैसे मॉल के आसपास, जैसे मॉल से चोरी की, अब कहीं कोई जैसे कि मल्टीप्लेक्स है या फिर कहीं भी या फिर टाउनशिप है, तो वहाँ आकर धीरे से उस वाहन को रख दिया। 2-3 दिन बाद उसको फिर गायब कर दिया। तो शुरू में चूँकि उनको ऐसा लगता था, पूछताछ उन्होंने बताया कि जब वाहन चोरी होती तो चेकिंग लग जाती थी, तो हमें ये डर रहता था कि कहीं ये चेकिंग में ना पकड़ी जाए। तो हम उसको 2 से 3 दिन तक अलग अलग स्थानों पर छुपा के रखते थे, खड़ी कर जाते थे। फिर बाद में उसको रात में जब भी सही समय होता तब उसको उठा के और फिर वो दूसरे ज़िले में, धार में, जो मनावर में, जैसा कि मैंने बताया, तो मनावर में जो खरीदता था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसको बेच देते थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों से उनके गिरोह के अन्य सदस्यों और दूसरे कई मामलों में पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।